Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the motional EMF and the EMF produced or the induced current produced due to the rotation of the coil in an uniform magnetic field. Today we are going to discuss about self induction and mutual induction process. ये सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है देखोगे, क्या होता है सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। देखो मान के चलो कोई हमारा एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, कॉइल मतलब इंडक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं या फिर कॉइल बोल सकते हैं। मान लो कि इसमें मैंने करंट लिया, इसमें मैंने क्या लिया, करंट लिया। अगर इसमें करंट चल रहा है तो यहाँ पे करंट मैंने कैसा लिया है ना, चेंजिंग करंट मैंने लिया हूं। ध्यान से सुनना, चेंजिंग करंट चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, फ्लक्स चेंज होगा। मतलब चेंजिंग करंट जब यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप होगा तो वो भी चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के साथ साथ क्या चेंज होगा, करंट चेंज हो रहा है। मतलब सुनो जरा ध्यान से, करंट चेंज हो रहा है, मतलब फाई भी चेंज हो रहा है। वह फाई चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ऐसा समझ में, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना से करंट भी मेरा इंड्यूस्ड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब खुद के करंट के लिए एक ही कॉइल में एक करंट मेरा जा रहा है, और इसी के लिए यहाँ पे जो कॉइल है वहां पे एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है ना, करंट चेंज होने से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स भी मेरा चेंज होता है। अरे यार, करंट डेवलप होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से मेरा फ्लक्स भी चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से फैराडेज लॉ बोलता है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इज इंड्यूस्ड। और ये करंट का जो है इसका डायरेक्शंस कैसे पता चलता है ना भाई, लेंजेस लॉ के हिसाब से। डायरेक्शंस कैसे पता चलता है, लेंजेस लॉ के हिसाब से। आया समझ में कि नहीं? और लेंजेस लॉ क्या बोलता है ना, it opposes the cause due to which it produced। मान के चलो कि ये मेरा कॉइल है और यहाँ पे जो करंट चल रहा है ये इंक्रीजिंग हो रहा है, करंट चल रहा है ये इंक्रीज हो रहा है। इसी इंक्रीजिंग को हमको डिक्रीज करना है। मतलब कॉइल पे जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा उसी करंट को मुझे डिक्रीज करना है। तो मैं क्या इसी डायरेक्शन पे आइडियास लूं? अरे हाँ, ये ना इसी मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस पे चलेगा तो ये इसको अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट को मैं आइडियास से रिप्रेजेंट करता हूँ। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ, या ना इसमें कोई दिक्कत है। ये हुआ मेरा इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में? ये इंड्यूस्ड करंट ही मेरा उसको डिक्रीज करता है। मान के चलो ये दूसरा कॉइल है और करंट मेरा ऐसे चल रहा है और ये डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, ये इसको इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज कैसे करेगा, ऑपोजिट से फ्लो होगा तो ये इसको अपोज करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही फ्लो करेगा, मतलब इसी के डायरेक्शंस पे फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शंस भी होगा, ये वाला भी इसी डायरेक्शंस पे आएगा, ये वाला भी इसी डायरेक्शंस पे आएगा इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ, या ना इसमें कुछ दिक्कत आया, वाह अच्छा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, एक ही कॉइल पे एक करंट हम अप्लाई कर रहे हैं। ड्यू टू दैट करंट देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ अनदर करंट व्हिच इज कंसीडर्ड एज द इंड्यूस्ड, देयर इज ए इंड्यूस्ड करंट डेवलप। ये जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है, ये जो प्रोसेस से डेवलप हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। भाई सेल्फ इंडक्शन क्या है ना, इट इज द फेनोमेनन by which current is induced, by which EMF is induced
It is the phenomenon by which EMF induced in the coil due to change of flux on the same coil due to the change of flux on the same coil. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? It is the phenomenon by which EMF induced in the coil due to change of flux on the same coil. उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और उसी में ही इंड्यूस्ड करंट डेवलप। फ्लक्स क्यों चेंज होता है ना, हमने कुछ करंट यहाँ पे अप्लाई किया है, ये अप्लाइड करंट है और यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट ये डेवलप होता है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जितना फ्लक्स डेवलप होगा, जितना करंट चेंज होगा, करंट वहां पे चेंज होगा, इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये मेरा इंड्यूस्ड करंट है, मान के चलो। व्हाट? इंड्यूस्ड करंट उतना ही डेवलप होगा जितना मेरा फ्लक्स डेवलप होगा। फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इंड्यूस्ड मतलब ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो है एल। भाई एल मेरा क्या है ना, एल मेरा है कोएफिशिएंट, एल मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? एल क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हुआ 5 प्रोपोर्शनल टू आई, 5 इक्वल टू एल आई, एल इक्वल टू 5/8। तो ये हो गया मेरा एल इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हुआ? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर तो 5 इक्वल टू एल हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? आई इक्वल टू 1 एम्पियर हुआ तो 5 इक्वल टू एल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil if the current is pass 1 ampere of current is passing through the same coil। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स कब हो, इफ 1 ampere of current is passing through the cell coil, 1 ampere of current is passing through the cell coil। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। मैं अभी फैराडेज लॉ डालता हूँ, फैराडेज लॉ डाल रहा हूँ। E इक्वल टू क्या आ रहा है, मतलब लेंजेस लॉ माइनस d∅dt, माइनस d∅dt। तो माइनस d/dt, फाई इक्वल टू क्या आएगा, Li। तो E इक्वल टू क्या आएगा, माइनस L/di/dt। अरे हाँ या ना? तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, E/di/dt। क्या समझ में आ रहा है? ये माइनस में आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं इसको मैग्नीट्यूड लूं, मैग्नीट्यूड ले जाऊं थोड़ा, एक यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले जाऊं, E इक्वल टू L di/dt हो जाएगा। ये उसका मैग्नीट्यूड ले जाऊं तो यहाँ पे L, मतलब यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ। मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैंने लिख लिया, मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैंने लिख लिया E इक्वल टू L इंटू di/dt। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो ये उसका एक फॉर्मूला है, ये भी उसका एक फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ di/dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड E इक्वल टू L, 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं if EMF induced in the coil is equal, sorry, EMF induced in the coil is equal to coefficient of self inductance। बस सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस भी हम बोल सकते हैं। कब होगा, if current changes at a rate of 1 ampere per second, current changes at a rate of 1 ampere per second। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ओके ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है, देखो SI पे यूनिट क्या है, नाम इसको बोलते हैं हेनरी। क्या बोल रहे हैं, हेनरी। CGS में बोल रहे हैं आब हेनरी। आया समझ में? SI में क्या बोलेंगे, हेनरी। CGS में क्या बोलेंगे, आब हेनरी। आया समझ में ना? और कोई दिक्कत हो रहा है? ये हुआ बात, हुआ? ओके। और एक चीज में दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। और एक छोटा सा चीज में दिखा रहा हूँ, क्या मैंने बोला कि L का SI यूनिट है हेनरी, CGS यूनिट है आब हेनरी, CGS यूनिट है आब हेनरी।
हुआ। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1 हेनरी इक्वल टू 5/I मतलब 1 वेपर बाई 1 एम्पियर, इस तरह भी लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिख सकता हूं 1 हेनरी इक्वल टू ई मतलब 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर बाई सेकेंड। तो ये हो जाएगा वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर भी हो सकता है, वोल्ट बाई एम्पियर ओम इंटू सेकेंड भी हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, 1 हेनरी इक्वल टू 1 ओम इंटू सेकेंड भी हो सकता है। आया समझ में, ना कोई दिक्कत हुआ इसमें हुआ। अच्छा ठीक है, अब कोई बोलेगा तुमको डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालो एल का, कहां से निकालोगे भाई, यहां से E बाई डी आई बाई डी टी, इसी फॉर्मूला से डायमेंशन निकालोगे। पोटेंशियल्स, ये क्या है पोटेंशियल्स भाई, W बाई क्यू का डायमेंशन, ऊपर में चला जाएगा टाइम का डायमेंशन, डी आई मेरा क्या है करंट का डायमेंशन, डी आई क्या है करंट, करंट मतलब A1, ऐसा समझ में, वार्टा M1 L2 E-2 T1 Q हो जाएगा A1 T1, ये हो जाएगा A1। वाह, ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ना, M1 L2 T-3 A-2 T-2 A-2, क्या यही आएगा, क्या यही आएगा, अरे हाँ या ना, ध्यान से दिखो, ध्यान से दिखो, वर्क डन का आएगा M1 L2 T-2, चार्ज का आएगा A1 इंटू T1, नीचे A1 T1 ऊपर चला जाएगा, तो T1 से T1 कैंसल्ड आउट, M1 L2 T-2 A-2, वाह ये आया मेरा L। अरे हाँ या ना, इसमें कुछ दिक्कत है। और एक चीज यहाँ पे कभी कभी एग्जाम पे आ जाता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ R बाई L, फाइंड द डायमेंशन ऑफ R बाई L, वाह R बाई L या फिर आएगा L बाई R का डायमेंशन, R बाई L या फिर आएगा L बाई R का डायमेंशन। भाई 1 हेनरी क्या है मेरा, L है, ध्यान से देखो यहाँ पे रिलेशन देखो, L है, यहाँ पे ओम किसका है, R है, तो क्या मैं इस यहाँ पे L इक्वल टू 1 ओम के लिए R इंटू टाइम लिख सकता हूँ। ये एक छोटा सा चीज है, मैं बता रहा हूँ तुमको, तो L बाई R इक्वल टू टाइम हो जाएगा, L बाई R इक्वल टू T1 और R बाई L इक्वल टू T-1। आया समझ में, ना किसी का दिक्कत है, वाह। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल इंडक्शंस के बारे में, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहलाता है कि भाई एक कॉइल पे हम करंट को अप्लाई करेंगे, मतलब मान के चलो कि ये मेरा एक कॉइल है और यहाँ पे मैं करंट आई फ्लो कर रहा हूँ, ये जो आई है मेरा ये चेंजिंग करंट है, हुआ ये चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने एक एसी सोर्स दिया हूँ, क्या दिया गया हूँ, एसी सोर्स मैंने अप्लाई किया है, वाह, जो कि करंट को चेंज करेगा। अगर यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, मैंने साइड में क्या किया है ना, यहाँ पे एक दूसरा कॉइल रखा है और यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया है, क्या कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया है, वाह वाह, अच्छा ठीक है। तब ये जो दोनों कॉइल है, ये जो दोनों कॉइल हैं, अब एक में करंट चेंज करेंगे, एक में करंट चेंज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा ऐसे चलेगा, अरे हाँ या ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो क्या होगा, वहां पे फ्लक्स चेंजेस होगा, आई मेरा चेंज हो रहा है, अप्लाइड करंट मेरा चेंज हो रहा है, हाँ कि नहीं, तो फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है, ऐसा समझ में, फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ वहां पे मेरा इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट मेरा, करंट आइडियाज भी मेरा इंड्यूस्ड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। पहले कॉइल को हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरा कॉइल को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल। क्या मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट कॉइल को मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी कॉइल और दूसरे कॉइल को मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी कॉइल। क्या मेरी बात समझ में आया। प्राइमरी कॉइल किसको बोलूं, द कॉइल ऑन व्हिच वी आर अप्लाइंग द एसी सोर्स और द वोल्टेज या करंट हम जहां पे अप्लाई कर रहे हैं वहां पे हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स।
जहां पे करंट इंड्यूस हो रहे तो करंट द कॉइल वेयर द करंट इज इंड्यूस्ड इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल और द कॉइल फ्रॉम व्हिच आउटपुट इज टेकन इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। अच्छा एक चीज देखो, ये मेरा कहां पे आ रहा है ना, प्राइमरी कॉइल पे मेरा करंट अप्लाई हो रहा है। फ्लक्स कहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है ना, सेकेंडरी में। फ्लक्स कहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है, सेकेंडरी में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। ईएमएफ मेरा इंड्यूस हो रहा है, आईडीएस मेरा सेकेंडरी में इंड्यूस है। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान से सुनो, ये जो फ्लक्स मेरा वहां पे चेंज हो रहा है, क्या मेरा प्राइमरी में चेंज हो रहा है? सेकेंडरी में तो इंड्यूस्ड होगा, सेकेंडरी में तो फ्लक्स चेंज होगा। जितना फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा, ध्यान से सुनो, जितना फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे, फ्लक्स चेंजेस इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू फ्लक्स चेंजेस इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि दोनों बहुत ही पास पास है। ये दोनों क्या है, बहुत पास है। तो फ्लक्स चेंजेस इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू फ्लक्स चेंजेस इन सेकेंडरी कॉइल। क्या समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत है इसमें? फ्लक्स चेंजेस इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू फ्लक्स चेंजेस इन सेकेंडरी कॉइल। हुआ? अच्छा ये जो फाइव चेंज हो रहा है ये सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है। हुआ? आया समझ में कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन क्या प्रोसेस हुआ ना, हमने यहाँ पे करंट दिया, हमने यहाँ पे करंट दिया, ईएमएफ फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने के साथ यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेरा करंट मेरा इंड्यूस हो रहा है। इसी कॉइल्स पे मेरा क्या हो रहा है, करंट मेरा इंड्यूस्ड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सेल्फ इंडक्शन पे क्या हो रहा था ना, जिस कॉइल पे हम एक इसी कॉइल पे फ्लक्स दे रहे, मतलब करंट दे रहे, इसी कॉइल पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और इसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप हो रहा था, इसी कॉइल में फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे करंट देने से, यहाँ पे करंट, प्राइमरी कॉइल पे करंट देने से सेकेंडरी कॉइल पे फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल पे फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल पे मेरा इंड्यूस्ड करंट, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। तो ये जो फ्लक्स चेंज सेकेंडरी में हो रहा है, ध्यान से सुनना, फ्लक्स चेंज जो मेरा सेकेंडरी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना, प्राइमरी कॉइल का करंट के वजह से हो रहा है। प्राइमरी कॉइल पे करंट चेंज हो रहा है, इसीलिए मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है कहां पे, सेकेंडरी में। ये जो प्रोसेस है, एक में करंट दोगे दूसरे में चेंज होगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो ये क्या है ना, इट इज द फेनोमेनन, इट इज द फेनोमेनन, it is the phenomenon in which current, in which flux changes, current नहीं flux लिख लो डायरेक्ट, flux changes in one coil due to current changes in another coil, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। यहाँ पे क्या हुआ, इट इज द फेनोमेनन इन विच फ्लक्स चेंजेस इन वन कॉइल ड्यू टू द करंट चेंजेस इन अनदर कॉइल। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं, फ्लक्स चेंजेस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या फिर करंट इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे तुम और एक चीज लिख सकते हो, यहाँ पे फ्लक्स चेंजेस भी लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे और एक चीज, मतलब एक्यूरेट डेफिनेशंस में लिख लेता हूँ, फ्यूचर इट इज द फेनोमेनन इन विच EMF induced in one coil due to current changes in another coil। हुआ? तो ये क्या हो जाएगा, phi is proportional to IP, मतलब flux changes in secondary coil directly proportional to flux क्यों चेंज होगा ना, current flowing through the primary coils। अगर ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, phi is proportional to IP हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ phi is equal to M into IP, और M क्या है मेरा ना, कोएफिशिएंट M मेरा क्या है ना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आया समझ में कि नहीं? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हुआ? दो कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, एक कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस आएगा। हुआ? अरे हाँ या ना। अगर if current flows in primary coil is 1 ampere, then M equal to phi, then M equal to phi, mutual inductance is equal to flux changes in the secondary coil। So हम ये बोल सकते हैं कि flux changes in the secondary coil is equal to coefficient of mutual inductance if
1 एम्पियर ऑफ प्राइमरी करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना कोई दिक्कत हुआ? अच्छा नेक्स्ट को चलते हैं। लिंजेस लॉ क्या बोल रहा है ना, इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी, इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी। और ये सेकेंडरी में हो जाएगा। अच्छा ई एस इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई एस में क्या आ जाएगा, फाई एस में क्या आ जाएगा ना, फाई एस इक्वल टू एम इंटू आई पी। तो ये क्या आ जाएगा ना, ई एस इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। यहाँ पे ई एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम इंटू डी आई पी बाई डी टी, डी आई पी बाई डी टी। है समझ में? अरे हाँ या ना? ई एस इक्वल क्या हो जाएगा, एम इंटू डी आई पी बाई डी टी। ना कोई दिक्कत हुआ? अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? ओके। अब इसका भी वही वाला यूनिट, इसका भी यूनिट क्या है, 1 है सर। इसका भी यूनिट एसआई में क्या है, वही हेनरी है। कहाँ पे? एसआई में। सीजीएस में क्या हो जाएगा, वही वाला अब हेनरी। अरे हाँ या ना? ना कोई दिक्कत आ रहा है? यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं इफ डी आई पी बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर बाई सेकेंड, तो ई एस इक्वल टू एम, ई एस इक्वल टू एम। मतलब coefficient of mutual inductance is said to be, coefficient of mutual inductance is said to be is equal to the EMF induced in the secondary coil if current 1 ampere of current, sorry, if the current changes in the primary coil at the rate of 1 ampere per second. What? Coefficient of mutual inductance is equal to EMF induced in the secondary coil if current changes in the primary coil at the rate of 1 ampere per second. ये जो हमने लिखा एक ही कॉइल के लिए लिखा, अब n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिखेंगे। अब देखो इसका यूनिट भी वही हो गया, तो इसको भी तुम डिफाइन कर सकते हो। इसका डायमेंशन भी वही वाला, सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वही वाला डायमेंशन आएगा। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, मान के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा ये जो सेल्फ इंडक्टेंस था, हमने जो दिखा कि फाइज प्रोपोर्शनल टू आई हुआ, कि फाइज इक्वल टू एल आई हुआ, ये हमने एक कॉइल के लिए लिखा। अगर वहां पे n नंबर ऑफ कॉइल होगा तो ये हो जाएगा फाइज इक्वल टू n इंटू एल इंटू आई, n नंबर्स के लिए इतना आ जाएगा। अब उस फाइव मतलब फाइव इक्वल टू एन एल आई, यहाँ पे भी हो जाएगा फाइव इक्वल टू m इंटू n इंटू m इंटू आई, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, तो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ना, पहले हम डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के ऊपर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? उसके बाद डिपेंड करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो फाई के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। हुआ? आया समझ में कि नहीं? थर्ड डिपेंड करता है फैक्टर्स which are taken, factors which are taken inside the coil, which are taken inside the coil, factors which are taken inside the, मतलब कॉइल किससे बना है, ये सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर, वही वाला पहले वाला आएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, दूसरा आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वह क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टू कॉइल्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहीं से चेंज होगा ना, मतलब सेकेंडरी कॉइल्स का ही होगा, क्योंकि फ्लक्स मेरा सेकेंडरी कॉइल का हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हम किसका ले रहे हैं, प्राइमरी कॉइल्स का। ओके, दोनों पे डिपेंड करते, प्राइमरी वो सेकेंडरी का डिपेंड करेगा। और ये क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद डिपेंड करेगा फैक्टर्स which are taken inside the coil, which are taken inside the coil। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ, ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ। यहाँ पे फैक्टर्स नहीं, ये फैक्टर्स नहीं होता है, ये होता है मैटेरियल।
ये फैक्टर्स नहीं होता है, ये होता है मटेरियल। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट देखो क्या होता है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में मेरा एनर्जी कैसे स्टोर होता है, जैसे कि रेजिस्टर का वैल्यू को हम लेते हैं रेजिस्टेंस, उसे इंडक्टर का वैल्यू को हम इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। मान के चलो कि ये मेरा एक इंडक्टर है और ये मेरा एसी सर्किट को कनेक्टेड है, वह इसका एल हुआ है, और यहाँ पे ई में दे रहा हूँ, ईएमएफ दे रहा हूँ। आया समझ में कि नहीं? ओके। तो यहाँ पे मुझे केवीएल अप्लाई करने से क्या मिलेगा? अप्लाई केवीएल। वाह, अच्छा। ये इंडक्टर में ये यहाँ से ई तो मेरा चल रहा है, यहाँ से मैं करंट का डायरेक्शन से ऐसे चल रहा हूँ, ऐसा समझ में, तो साथ मिला तो माइनस आएगा, जैसे कि हमने केवीएल में दिखाया। रजिस्टर में करंट यहाँ पे साथ चलेगा तो मेरा डीओटी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखने की बात है कि इंडक्टर पे कितना ईएमएफ मेरा डेवलप होता है, कितना डेवलप होगा ना, L इंटू डी आई बाई डी टी, हमने अभी अभी दिखा L इंटू डी आई बाई डी टी, तो ये क्या मिलेगा ना, E माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ई माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो E इक्वल टू क्या है ना, L इंटू डी आई बाई डी टी। हुआ? अच्छा, मुझे पावर का फॉर्मूला क्या पता है ना, E इंटू आई। भाई पावर मुझे पता है डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू ई के जगह मैं लिख सकता हूँ L इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई। अब डी डब्ल्यू क्या है ना, L आई डी आई, डी टी कैंसिल करो, L आई डी आई, और मुझे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना है, भाई वर्कडन करना है, और यहाँ पे L मेरा बाहर आ गया, आई डी आई का इंटीग्रेशन 0 से I हो जाएगा, यहाँ पे 0 से W हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, W, 0 से W, L बाहर आया, आई डी आई का इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाई 2, 0 से I। सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू हाफ L I का स्क्वायर है। ये जो वर्क डन हो रहा है, क्या यही वाला एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर में? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द इनसाइड द इंडक्टर। हुआ? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इक्वल टू हाफ L I का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। हुआ? तो ये था आज के क्लास के लिए इतना ही। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आज के क्लास में किसी का कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा इसको और एक बार समझाने की। हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर ऑल्टरनेटिव करंट के साथ। हुआ? थैंक यू।